हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं नितेश आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सारे टेंसेस को क्लियर कर दूंगा। तो आज वो दिन आ गया है और आज हम सारे टेंसेस को कवर कर लेंगे एक ही वीडियो में दोस्तों। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, टेंसेस को पढ़ने से पहले हमें तीन चीजें अच्छे से आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? हमें पता होना चाहिए एस वी ओ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस वी ओ क्या होता है। तो दोस्तों, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता वो होता है जो किसी काम को करता है। वी मीन्स वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। जो भी काम हम करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। एंड ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद सेंटेंस में जो भी बचता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसमें हमारा नाउन भी आ सकता है। ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, तो वो भी ऑब्जेक्ट का हिस्सा हो सकता है। अब दोस्तों, सब्जेक्ट का जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं। फॉर एग्जांपल, ही गोज टू दिल्ली। ही गोज टू दिल्ली, ठीक है, वो दिल्ली जाता है। अब ही यहां पे क्या है? ही है वह दिल्ली जाता है। तो दिल्ली कौन जाता है? वह दिल्ली जाता है। ऐसे मैं दिल्ली जाता हूं, आप दिल्ली जाते हैं, करण दिल्ली जाता है, हम दिल्ली जाते हैं, वे दिल्ली जाते हैं। तो एक्स वाई जी, हमें कोई भी इंसान यहां पे मिल जाता है जो कुछ कर रहा है। ठीक है, पर्सन हु डज समथिंग, और यू कैन से डूअर। डूअर हु डज समथिंग, जो किसी काम को करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। राइट, लाइक मैं नहा रहा हूं। कौन नहा रहा है? मैं नहा रहा हूं। तो यार सब्जेक्ट क्या हुआ? मैं। राधा मंदिर जा रही है, तो मंदिर कौन जा रहा है? राधा जा रही है। तो राधा क्या हुई? सब्जेक्ट हुई। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, वन नेम, वन से ज्यादा नेम, ये सब हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हमारा आता है वर्ब। वर्ब मीन्स क्रिया। ठीक है, क्रिया कैसे पहचानेंगे? तो क्रिया मीन्स एक्शन। हम जो भी काम करते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है, वर्ब कहलाती है। और दुनिया की ऐसी कोई भी वर्ब नहीं है जिसके लास्ट में ना नहीं आता। आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, लड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, कहना, पूछना, बताना, मुस्कुराना, आप देखिए सब जगह पर ना आ रहा है। ठीक है, अब अगर आ गया आना, तो आ ना, ना क्या है? हमारा वर्ब है। ठीक है, जा ना, आया ना वर्ब है। ठीक है, उठना, क्या आ गया? ना, क्या है हमारा? ये वर्ब है। इसी तरह से बैठना, तो ना हमारा क्या है? वर्ब है। इसी तरह से कहना, तो कहना ना हमारा क्या? वर्ब है। तो इससे पहचानते हैं कि हमारा वर्ब है। आना, जाना, उठना, बैठना, सोना, लड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, कहना, पूछना, बताना, मुस्कुराना, ये सब हमारे वर्ब है दोस्तों। इसके बाद मैंने क्या बताया? ओ, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने पढ़ा है ना, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट में आता है। तो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो दिल्ली क्या है? प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट का हिस्सा बन जाएगा हमारे सेंटेंस में। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा ये जो तीन चीजें हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए और इंग्लिश को जल्दी सीखने के लिए, समझने के लिए, एस वी ओ को समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मुझे लगा कि इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टेंसेस की ओर दोस्तों। तो दोस्तों, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल। सिंपल, और आप कह सकते हैं इनडेफिनिट। सिंपल या फिर इनडेफिनिट। अब कितने होंगे सिंपल और इनडेफिनिट? तो आप सबको पता है, एक हमारा प्रेजेंट होता है, एक हमारा पास्ट होता है, और एक हमारा फ्यूचर होता है। एक हमारा दोस्तों प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है, एक फ्यूचर होता है। पहले आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को समझ लीजिए कि प्रेजेंट क्या होता है, पास्ट क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है। प्रेजेंट मीन्स द टाइम विच इज गोइंग ऑन, समय जो
चल रहा है, ऐसा आप पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, सीख रहे हैं, मैं सिखा रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट है। पास्ट मीन्स द टाइम विच हैज गॉन, समय जो चला गया, थोड़ी देर पहले कुछ आपने किया, अभी आप नहीं कर रहे हैं, वो टाइम चला गया, दैट इज पास्ट। फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, जो टाइम आएगा वो हमारा फ्यूचर कहलाएगा। अगर फ्यूचर को और अच्छे से समझना है तो मैंने विल पे एक प्रॉपर वीडियो बना के रखा है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है। तो दोस्तों अगर आपको पहचाना है कि सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा क्या, V1, या फिर आपको क्या मिलेगा, V1 के साथ S और ES। तो जहां कहीं भी आपको V1 मिल जाए सॉरी, या फिर V1 के साथ S और ES मिल जाए, समझ जाइए वो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब बात करें सिंपल पास्ट की, तो जहां कहीं भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए, आप समझ जाइए वो हमारा सिंपल पास्ट है या फिर हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और जहां कहीं भी आपको विल और शैल मिल जाए और उसके साथ आपको V1 मिल जाए, तो समझ जाइए वो हमारा सिंपल फ्यूचर है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको दोस्तों डोंट मिल जाता है और डजंट मिल जाता है, उसके बाद V1 मिल जाती है, तो वो भी हमारा सिंपल प्रेजेंट है। अगर आपको डिड नॉट मिल जाता है या डिडंट मिल जाता है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मिल जाती है, तो समझ जाइए वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। और अगर आपको विल नॉट या फिर शैल नॉट मिल जाता है, उसके साथ आपको V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर रूट फॉर्म मिलती है, तो समझ जाइएगा वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज आपको और समझनी है, फॉर एग्जाम्पल क्या वाला अगर आ रहा है, तो दोस्तों अगर आपको डू डज से सेंटेंस की शुरुआत मिल रही है, डू डज आ रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है, फिर V1 आ रही है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो समझ जाइएगा डू डज से और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रूट फॉर्म से कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अगर सिंपल पास्ट की बात करेंगे तो डिड से आप पहचान जाएंगे कि डिड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद V1 आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट आ रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो यहां से आप समझ जाएंगे, डिड से समझ जाएंगे कि ये हमारा सिंपल पास्ट है या फिर पास्ट इंडेफिनिट है। आप देख रहे हैं दोस्तों सब्जेक्ट भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था। अगर आपको विल से शुरुआत मिल रही है सेंटेंस की और शैल मिल रहा है, फिर सब्जेक्ट मिल रहा है, फिर V1 मिल रहा है, फिर ऑब्जेक्ट मिल रहा है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिल रहा है, तो समझ जाइएगा कि विल और शैल से शुरुआत हो रही है और यहाँ पे क्या है, V1 आ रहा है, तो विल और शैल मिला, V1 मिला, समझ जाइए हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस है या फिर हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पे आपको अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट की, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो V1 है ये आपको किसके साथ मिलेगी, तो ये दोस्तों I, we, you, they एंड प्लूरल के साथ, I, we, you, they प्लूरल के साथ आपको क्या मिलेगी, V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और दोस्तों मैं यहां लिख देता हूं ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर के साथ और एक नेम के साथ आपको मिल जाएगी V1 प्लस S और ES, ठीक है। तो I, we, you, they के साथ क्या मिलेगा, V1 मिलेगी, और ही शी सिंगुलर वर्ड नेम के साथ मिलेगा S और ES मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर V सेकंड किसी के साथ भी आ सकता है, डिड नॉट किसी के साथ भी आ सकता है, डिड किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। यहां पर क्या देना है, I और V के साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा, ग्रामर को फॉलो करेंगे, और अगर मॉडर्न इंग्लिश को फॉलो करेंगे तो सबके साथ विल लगाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे डू नॉट और डज नॉट को देखना है, तो जो हमारी I, we, you, they की फैमिली है इसके साथ हमारा डू नॉट लगेगा, और जो हमारी ही शी की फैमिली है इसके साथ हमारा डज नॉट लगेगा। और ध्यान देना है कि डू नॉट डज नॉट के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है, एस और ES नहीं आता है, ठीक है। अब ये एस और ES कहां चला जाता है, तो ये डज नॉट में जो ES लगा है यहां पे आ जाता है, एक ही बात तो लगेगा, या तो एस लगेगा ES लगेगा, ES यहां पे लग गया, तो अब यहां पर एस और ES नहीं लगेगा, डू नॉट के बाद ही वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और डज नॉट के बाद ही वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। अगेन डू की बात करेंगे तो I, we, you, they के साथ डू आएगा और ही शी के साथ डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी एस और ES नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी डज में ES लग चुका है।
तो ऐसे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया किसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस को और सिंपल फ्यूचर टेंस को, या फिर कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। आइए एग्जांपल्स भी कर लेते हैं, ताकि एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए, कुछ भी ना बचे। ठीक है, सारा कुछ आप एक ही वीडियो में लर्न कर लें, एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे, कुछ भी आपको ऐसा ना रहे जो आपको टफ लगे। ठीक है, तो दोस्तों आइए देखते हैं। अब अगर उसमें आपको एक एग्जाम में आपको मिल जाता है कि फाइंड करिए कि ये जो सेंटेंस आपको दिए जा रहे हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सा जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो एक सेंटेंस जो आपको पहला वाला मिलता है वो मिलता है ही वेंट टू दिल्ली। दूसरा आपको मिलता है शी हेल्प्ड हिम। तीसरा आपको मिलता है राहुल हेल्प्स एवरीवन। चौथा आपको मिलता है करण डिड नॉट मीट मी। अब दोस्तों थोड़ा याद करने की कोशिश करिए कि जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है यानी रूट फॉर्म मिलती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस मिलता है। अगर नहीं वाला सेंटेंस होता है तो डू नॉट डज नॉट मिलता है, क्या वाला सेंटेंस होता है तो डू या डज मिलता है। अब आप बताइए यहां पे क्या है, वेंट। वेंट क्या है, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट, हमसे पूछ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेल्प, अगेन हेल्प की क्या है, सेकेंड फॉर्म है, हमसे पूछ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद हेल्प्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। हेल्प के साथ ठीक से, हेल्प के साथ एस या ईएस अगर लग गया तो ईएस तो नहीं लगा, एस लग गया तो क्या बन गया, हेल्प्स बन गया। और यहीं से हमें समझ में आ गया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया, राहुल हेल्प्स एवरीवन, यही होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हमने पहचान लिया। यहां पे लगा है क्या, डिड नॉट, और डिड नॉट आप सभी को पता है कि सिंपल पास्ट टेंस में लगाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है दोस्तों। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब सेंटेंस दिया गया है विच सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। अब कह रहा है विच सेंटेंस बिलोंग्स टू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से कौन सा सेंटेंस हमारा बिलोंग करता है। अब अगर ये दिया गया है कि लाइक दे प्ले चेस, दूसरा दिया गया है शी डज नॉट टेल अ लाई, तीसरा दिया गया है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, चौथा दिया गया है वी डिड नॉट मीट हिम। तो आप याद करिए जो मैंने आपको सिंपल पास्ट टेंस जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उसमें क्या बताया, आपको क्या क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, नहीं वाला सेंटेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा,
क्या वाला सेंटेंस होगा तो आपको क्या मिलेगा, डिड मिलेगा। यहाँ पे डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यहाँ पे डिड के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, और अगर क्या वाला है तो उसमें क्वेश्चन मार्क आपको मिलेगा। तो देखिए दे प्ले चेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है ना, रूट फॉर्म लगी है, तो ये कौन सा टेंस है, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। फिर शी डज नॉट टेल अ लाई, तो डज नॉट के बाद टेल लगा है, डू नॉट डज नॉट आएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ। अगेन ही डज नॉट प्ले, अगेन डू नॉट डज नॉट आएगा तो कौन सा हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, we did not meet him, तो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है, या फिर आपको did not मिलता है, या फिर आपको did मिलता है, तो वो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। और यहाँ पे did not लगा है दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। फिर हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए हमारा नेक्स्ट है, इसमें क्या दिया गया है, लाइक चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट, ना सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। अब कह रहा है कि जो हम सेंटेंस इनका है उसे हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, ठीक है। तो अब इनका सेंटेंस क्या है, इनका सेंटेंस है ही प्लेस क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट, ठीक है। इन्होंने जो सेंटेंस हमें दिया है आपको दिख रहा है ना, आप देख सकते हैं कि प्ले के साथ एसओएस लगा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनका सेंटेंस है, और ये कह रहे हैं चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस। आप दोस्तों एक आपका दिया गया है ऑप्शन दैट ही प्लेड क्रिकेट, दूसरा आपका दिया गया है ही is playing cricket, तीसरा आपका दिया गया है he will have played cricket, और चौथा आपका दिया गया है कि he will play cricket, ठीक है। आप देखिए दोस्तों, ही प्लेड क्रिकेट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जब इज एम आर के साथ आईएनजी लगा होता है तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, अब द विल तो आ रहा है लेकिन विल के साथ हैव आ रहा है, और प्लेड यानी थर्ड की वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, तो ही विल हैव प्लेड क्रिकेट क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। और हमारी सिंपल फ्यूचर टेंस की मैंने पहचान क्या बताई थी कि आपको विल मिलेगा या फिर आपको शैल मिलेगा, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर नहीं वाला सेंटेंस होगा तो आपको विल के साथ और शैल के साथ नॉट मिलेगा, उसके बाद आपको वर्ब की क्या लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। और अगर क्या वाला सेंटेंस होगा तो विल या शैल से शुरू करेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा सेंटेंस चलेगा, V1 मिलेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें मिलेगा। तो दोस्तों हमें ना यहां मिल रहा है ना यहां मिल रहा है, यहां पे हमें विल तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ हैव लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो ये हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस हुआ नहीं। लेकिन यहां देखिए विल के साथ प्ले लगा हुआ है, विल जो है विल और उसके बाद प्ले क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है यानी रूट फॉर्म द वर्ब है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो गया। यही हो गया हमारा जो दिया गया हमें, चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल फ्यूचर टेंस, तो यही होगा हमारा ही प्लेस क्रिकेट को कन्वर्ट करके क्या हो जाएगा, ही विल प्ले क्रिकेट। तो इन सारे एग्जांपल्स के साथ हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस को कवर कर लिया, ठीक है।